बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद MCQ एस्पिरेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड मैथमेटिक्स MCQs को शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा व्यूवर्स की डिमांड थी कि सर इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स MCQ जो कि टेस्ट रिलेटेड हों उनको शेयर किया जाए। तो ये पार्ट 1 है, इसमें आपके साथ 50 इंपॉर्टेंट MCQs को शेयर किया गया है और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को शेयर किए गए हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर कमिंग एग्जाम्स के लिए। और ये तमाम MCQs जो इस वीडियो में शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट MCQSplan.com पर भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई हैं। Mr. and Mrs. Sajjad have 7 daughters. Each daughter has 1 brother. What is the total number of persons in the family? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 7 daughters है, हर डॉटर का एक ब्रदर है, यानी कि 7 daughters का एक ब्रदर है। ईच डॉटर हैज़ 1 brother, यानी कि ये एक भाई की 7 बहनें हैं। 7 बहनें हो गई, एक भाई हो गया, एक माँ हो गई और एक बाप हो गया। सो 7 + 1 8 + 1 + 1 10। सो हमारे साथ जो टोटल नंबर ऑफ पर्सनस हैं इन ए फैमिली वो क्या बनते हैं, वो 10 बनते हैं। If 5 cars are parked bumper to bumper, how many bumpers are touching each other? So ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको यहाँ पर ग्राफिकली भी शो कराता हूँ। सो ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है 4 बम्पर टू बम्पर। आपको यहाँ पर शो रहा है कि ये 5 कार्स है, 1 2 3 4 5 और ये पार्कड हैं बम्पर टू बम्पर। सो यहाँ पर आपको शो रहा है कि 1 2 3 4। सो 4 कार्स बम्पर्स आर टचिंग ईच अदर। और यहाँ पर ये और इस कार का, यानी कि इस कार का फ्रंट एंड इस कार का जो बैक एंड है वो टच नहीं हो रहा। सो 4 कार्स है, उनका बम्पर टू बम्पर टच हो रहा है। इफ़ आसिफ इज स्टैंडिंग इन ए क्यू इन सच ए वे दैट ही इज़ द 6th इन क्यू फ्रॉम ईदर साइड, देन हाउ मैनी पीपल आर देयर इन ए क्यू? ये भी बड़ा आसान है। देखिए जो आसिफ है वो 6th one पर्सन है और इसके ईदर साइड्स पर वो 6th one पर्सन है, यानी कि अगर उसके राइट साइड पर देखा जाए या अगर उसके फ्रंट साइड पर देखा जाए तो 5 बंदे उससे आगे खड़े हैं, और अगर उसके बैक साइड पे देखा जाए तो 5 बंदे उसके पीछे खड़े हैं। वो 6th one पर्सन है फ्रॉम बोथ साइड। सो जो टोटल नंबर या मैनी पीपल जो क्यू में खड़े हैं वो हैं ऑप्शन ए, 11 पीपल आर देयर इन ए क्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ 53 डिवाइडेड बाय 1000। ये भी बड़ा इजी है और काफ़ी आसानी से सॉल्व होता है, आप गूगल में भी जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी 0.054। देखिए 53 को आपने डिवाइड करना है 1000 पर। सो ये तो हल होगा नहीं, सो आपने 3 zeros लगा देना है। सो इसके लिए 0.0 लग जाना है और उसके बाद 53 आपने लगाना है। 0.053 इज़ द करेक्ट आंसर। If 25 toys cost 500, what would be the cost of 75 toys? देखिए 25 500 कॉस्ट कर रहे हैं, सही है। तो अगर इसके डबल हो जाए, यानी कि 25 + 25 + 25, यानी कि 25 के डबल हुए हैं, सो इस रेट को भी हमने डबल कर देना है। सो 500 के साथ आपने मज़ीद 2 बार 500 ऐड कर देना है। सो क्या आएगा 1500। सो जो टोटल कॉस्ट होगी 75 टॉयज़ की वो 1500 होगी। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज़ 1 3 3 5 6 7 7। सो जो अगला नंबर सीरीज़ आता है वो है 9 9। सो आपने यहाँ पे एक नंबर का गैप देना है, वो है 9 9। यहाँ पे 8 8 नहीं आता। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस सीरीज़। आपने सीरीज़ में मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। 60 59 57 54 50, यानी कि पहले एक नंबर का गैप था, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और जो इसके बाद हमारे साथ नंबर आएगा वो 5 नंबर के गैप के बाद आएगा। सो ऑप्शन ए 45। A speed of 45 km/h is the same as 45 km/h की स्पीड ये इन गिवन ऑप्शन में से कितने के बराबर होगी? ऑप्शन सी 12.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 12.5 मीटर अगर हम मारे 1 सेकेंड में, सो ये 45 km/h का बनता है। सो देखिए स्पीड हमारे साथ 45 km/h है। सो 45 × 1000, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। सो हमने मीटर्स में इसको फाइंड करना है और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हमने सेकंड्स में फाइंड करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 60। सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है 3600। सो 45 × 5 डिवाइडेड बाय 18, इससे आता है 12.5 मीटर पर सेकेंड। रेक्टेंगुलर रूम इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई। What is the total volume of the room in cubic meters? जैसे कि आपको फार्मूले का पता है, width मल्टीप्लाई बाय लेंथ
मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 से इसे हमारे साथ आता है ऑप्शन सी 120। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम इन क्यूबिक मीटर्स क्या आएगा 120। 367 इज़ हाउ मच बिलो 400, यानी कि 367 और 400 में कितना डिफरेंस होगा, कितने नंबर्स का डिफरेंस होगा। सो ऑप्शन बी 33 नंबर्स बिलो हैं 367 400 से। मल्टीप्लाई 9.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू, यानी कि 9.5 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना बनता है ऑप्शन सी 38। डिवाइड, यानी कि 340 को अगर डिवाइड किया जाए 50 पर सो क्या बनता है ऑप्शन बी 6.8। व्हाट कम नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में 1 2 4 7 11 में अगला नंबर क्या होगा। सो ऑप्शन ए 16 देंगे, यहाँ पर भी क्लियर वाज़े है। पहले दो नंबर्स के दरमियान एक नंबर का फासला है, फिर दो नंबर्स हैं उनके दरमियान 2, फिर उसके बाद जो दो नंबर्स हैं उनके बाद 3, फिर 4, इसके बाद जो छठा नंबर हमारे साथ आएगा सो वो कौन सा होगा, वो होगा 60। 99 + 77 + 55 + 33 + 11 इक्वल्स टू, ये तो बड़ा इजी मैथमेटिक्स एडिशन MCQs है, लेकिन ऐसे MCQs भी कभी कभार FIA की टेस्ट में आ जाते हैं। सो ऑप्शन ए 275। The number is increased by 10% and then decreased by 10%. The net change in the number is, एक नंबर है जो कि पहले 10% इंक्रीज़ हो गया फिर 10% डिक्रीज़ हो गया। सो नेट चेंज जो है इस नंबर में वो क्या होगा। सो ऑप्शन डी 1% डिक्रीज़ होगा। देखिए लेट सपोज नंबर इज़ 100, सो इंक्रीज़ हुआ 10%, यानी कि 100 + 10 = 110। फिर उसके बाद डिक्रीज़ हुआ, यानी कि डिक्रीज़ ऑफ 10% ऑन 110, सो यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 110 इक्वल्स टू 11 आता है। सो नेट अमाउंट हमारे साथ कितनी थी 110 माइनस 11, सो ये हमारे साथ बन जाता है 99। सो डिक्रीज़ 100 माइनस 99 इक्वल्स टू 1, सो यानी कि डिक्रीज़ ऑफ 1 आउट ऑफ 100। सो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़ कितना बनता है 1% डिक्रीज़। A man walks 3 km to his east, then turns left and walks 3 km towards north, then turn left and walks 3 km toward west. Indicate the correct direction in which he is in relation to his starting point. So in given option में से option B north, देखिए ये इसका starting point है। A man walks 3 km to his east, सो ये ईस्ट की जानिब इसने 3 किलोमीटर किया, फिर टर्न लेफ्ट एंड 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, फिर उसके बाद टर्न लेफ्ट एंड 3 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। सो उसका जो करेक्ट डायरेक्शन होगा वो क्या होगा ऑप्शन बी टूवर्ड्स नॉर्थ। सो ही इज़ इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि उसका फाइनल पॉइंट कौन सा था वो नॉर्थ डायरेक्शन पर। इन 1 किलोमीटर रेस A beats B by 28 meters or 7 seconds. Find out the time taken by A to finish the race. So in given option में से option B 4 minutes and 3 seconds। देखिए B covers 28 meters in 7 seconds. So B times over the course 7 divided by 28, यानी कि 7 second 28 meters in 7 second। ओके मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना होता है 100 मीटर्स होते हैं। सो B ने कितना टाइम लगाया 250 सेकेंड। वेयर इज़ A टाइम ओवर द कोर्स 250 माइनस 7, यानी कि A बीट्स B बाय 7 seconds are 28 meters। तो सही है। सो बाय 7 सो इक्वल्स टू 243 सेकेंड्स ये बनता है। टोटल B ने 250 सेकेंड्स लगाए ना। सो A ने बीट किया B को 7 सेकेंड से। सो 250 माइनस 7 इज इक्वल टू 243 सेकेंड। सो A टाइम ओवर द कोर्स इज 4 minutes and 3 seconds। Imran made a profit of 20% in the first year. Next year he had a loss of 25% on the capital he had at the beginning of second year. What was his overall loss? इमरान ने पहले साल में 20% का प्रॉफिट कमाया, फिर नेक्स्ट ईयर उसे 25% का लॉस हुआ ऑन द कैपिटल ही हैड एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। व्हाट वाज हिज ओवरऑल लॉस, उसका टोटल लॉस कितना हुआ ऑप्शन सी 10%। लेट्स सपोज हिज कैपिटल हैज़ 100, उसकी जो कैपिटल है वो 100 है, उसने 20% प्रॉफिट बनाया, यानी कि 100 कैपिटल है और उस पर उसने पहले साल में 20% प्रॉफिट बनाया। सो 120 उसका कैपिटल बन गया, फिर 25% लॉस हुआ। सो 120 तो टोटल है, और जब हम परसेंट को डिफाइन करते हैं सो 25 डिवाइडेड बाय 1, सो ये कितना आएगा इन सब को कैलकुलेशन करने से 30। सो कैपिटल 120 माइनस 30 इक्वल्स टू 90। सो लॉस हमारे साथ कितना आएगा 10%। एज वी नो 100 माइनस 10% इक्वल्स टू 90। सो हमारे पास लॉस कितना हुआ 10%। राशिद बाइज 3 बुक
4 rupees 16 each and 4 books 4 rupees 23 each. What will be the average price of the books? राशिद ने 3 किताबें ख़रीदी रुपीज़ 16 each, सही है, यानी कि एक किताब रुपीज़ 16 की और उसके बाद उसने 4 बुक्स खरीदी जो कि रुपीज़ 23 each है. सो एवरेज प्राइस क्या होगी इन किताबों की? सो ऑप्शन सी 20 एवरेज प्राइस होगी इन तमाम किताबों की, यानी कि टोटल बुक्स हमारे पास 7 है और जो हमारे पास एवरेज का फार्मूला है वो क्या है? सम ऑफ ऑल बुक्स डिवाइडेड बाय टोटल बुक्स. सो एवरेज ऑफ बुक्स यानी कि 3 बुक जो है वो 16 की, सो 16 + 16 + 16 और 4 किताबें जो है वो 23 की. सो 23 + 23 + 23 + 23 डिवाइडेड बाय 7. सो इसके साथ हमारे साथ बनता है 140 डिवाइडेड बाय 7 = 20. 888 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा? यानी कि पहले हमने ऑब्वियसली डिवाइडेशन करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है. सो ये बनता है 8880 यानी कि 8880. A student gets 60, 50 and 90 marks out of 100 in English, Physics and Economics respectively. How many marks does he need to get in his final paper maths to obtain overall 72% marks? एक स्टूडेंट ने इंग्लिश में 60, फिज़िक्स में 50 और इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स हासिल किए. सो उसको कितने % मार्क्स चाहिए अपने फाइनल पेपर मैथ्स में कि वो ओवरऑल 72% ऑब्टेन करे? सो ऑप्शन ए 88 मार्क्स उसको चाहिए कि वो 72% मार्क्स ऑब्टेन करे. देखिए स्टूडेंट स्कोर इन इंग्लिश 60, फिज़िक्स 50 और इकोनॉमिक्स 90 मार्क्स ईच आउट ऑफ 100 में से उसने ये. सो सिंस ईच पेपर इज़ ऑफ 100 मार्क्स and we have English, Physics, Islamic and Maths, therefore the overall marks will be 400. For scholarship या उसको जो obtain करना है 72% of 400 में से उसको 72% obtain करना है. Let the student score in Maths be X, यानी कि जो स्टूडेंट जो मार्क्स स्कोर करेगा मैथ्स के पेपर में उसको हमने फ़िलहाल सपोज किया है X, यानी कि ये मार्क्स होंगे लेकिन अभी हमें ये अननोन है इसलिए X लिखा है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव 60 + 50 + 90 + x, यानी कि तमाम को मिलाकर हमें 72% चाहिए 400 में से. तो देखिए परसेंट को हमने डिफ़ाइन किया 72 डिवाइडेड बाय 100 और इन तमाम को हमने ऐड किया यानी कि 200 + x और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय इसको 400. तो टोटल मार्क्स थे. सो 72 डिवाइडेड बाय 100 को 400 के साथ मल्टीप्लाई किया. सो हमने इस 200 को यहाँ पे शिफ्ट किया और इन दोनों से बनता है, इन तीनों को कैलकुलेट करके 288 बनता है -200. सो इससे हमारे साथ आता है 88 मार्क्स, यानी कि मैथ्स के पेपर में स्टूडेंट को 88 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे कि वो 72% हासिल करें. हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 500 आर डिवाइजेबल बाय 13? सो ऑप्शन ए 23. देखिए इसका बहुत ईजी फार्मूला है, आपको इंटरनेट पर बहुत तरीके मिल जाएंगे इसको सॉल्व करने के, लेकिन इसका बड़ा ईजी तरीका है 500 - 200. सो इससे आता है हमारे साथ 300 और 300 को डिवाइड करो 13 पे. सो हमारे साथ आता है 23 नंबर जो ऐसे है जो कि 13 पर डिवाइड होते हैं 200 and 500 के दरमियान. द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर, यानी कि 17 के ऐसे 5 आंसर्स, यानी कि अगर 17 1s आर 17 2s आर, तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल 17 के क्या होंगे? सो ऑप्शन बी 17 34 51 68 एंड 85, यानी कि 17 1s आर 17 17 2s आर 34 17 3s आर 51 17 4s आर 68 एंड 17 5s आर 85. द नंबर विच इज़ डिवाइजेबल बाय 7 बट नॉट बाय 14 इज़, इन गिवन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 7 पर डिवाइड होता है बट 14 पर वो डिवाइजेबल नहीं है? सो ऑप्शन ए 21. द टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इज़, हमारे पास टोटल इवन प्राइम नंबर्स जितने भी हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उसमें इवन प्राइम नंबर्स कितने हैं? ऑप्शन बी 1. हमारे पास एक इवन प्राइम नंबर है, वो कौन सा है? वो 2 है. इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड है. द लीस्ट प्राइम नंबर इज़, हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? ऑप्शन सी 2 हमारे पास. एक तो हमारे पास ये इवन प्राइम नंबर है और साथ ही साथ ये हमारे पास लीस्ट प्राइम नंबर है. इफ़ डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, ये बड़ी टेस्टों में आ चुका है. सो हमारे साथ जो है डे आफ्टर टुमारो विल बी ऑप्शन सी वेडनेसडे. यानी कि देखिए इफ़ डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, डे बिफोर यानी कि 2 दिन पहले सैटरडे थी, सो टुडे मंडे है. सो टुमारो हमारे पास ट्यूसडे होगा एंड द डे आफ्टर टुमारो विल बी
वेंसडे। व्हाट इज़ द यूनिट टू मेजर, यानी कि मेजर का यूनिट क्या है? ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी इज़ द यूनिट टू मेजर। 425 इज़ हाउ मच अबाउ 400? 425 ये कितना ऊपर है 400 के? तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, ऑप्शन डी 25। मल्टीप्लाई यानी कि 0.4 मल्टीप्लाई बाय 710, हमारे पास आंसर आता है 284। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस, यानी कि 1 2 4 7 11, इस सीक्वेंस में इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? सो ऑप्शन है 16। ये इससे पहले भी आ चुका है, ये MCQs यानी कि 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पे वीडियो पे। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस? 5 10 20 40। देखिए पहले 2 नंबर्स के दरमियान 5 नंबर्स का गैप है, फिर जो 2 नंबर्स हैं उनके दरमियान 10, फिर 20। सो इसके बाद जो नंबर्स होंगे उनके दरमियान 40 का गैप होगा। सो ऑप्शन सी 80 इज़ द करेक्ट आंसर। What come next in this sequence? 2 6 11 and 17। सो यहाँ पर आपने गौर करना है क्या आएगा 2। सो इन दोनों के दरमियान 3 नंबर्स का फ़र्क है, फिर इनके दरमियान 4 का, फिर इनके दरमियान 5 का। सो अगले के दरमियान 6 का होगा। सो हमारे पास जो आएगा वो होगा 24। 50 माइल्स इज़ इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स? 50 माइल्स ये कितने किलोमीटर्स के बराबर होता है? ऑप्शन बी 80 किलोमीटर्स के बराबर होता है, यानी कि 50 माइल्स इक्वल्स टू 80 किलोमीटर। सो 100 माइल्स इक्वल्स टू 160 किलोमीटर्स। विच नंबर कैन रिप्लेस बोथ द क्वेश्चन मार्क्स? देखिए ये बड़े इंटरेस्टिंग है। 2 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 50। सो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि दोनों जगहों में फिट इन होता है? सो ऑप्शन बी 10। देखिए अगर 10 ऊपर लगाया जाए सो ये आएगा 1, और नीचे तो ये आएगा 5, और साथ ही साथ अगर इधर 10 लगाया जाए सो 2 1s are 2 and 2 5s are 10, यानी कि इन दोनों से आएगा 1/5 और इस साइड पे भी आएगा 1/5। सो 10 जो है वो मोस्ट सुटेबल नंबर है इन दोनों सिचुएशंस में से। इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स वुड यू राइट 3? यानी कि अगर आप टोटल नंबर्स राइट डाउन करें 1 से लेकर 100 तक, सो इसमें कितनी बार आप 3 को राइट डाउन करेंगे? यानी कि हाउ मेनी टाइम वुड यू राइट 3? सो ऑप्शन बी 19 टाइम जो है वो हम 3 राइट डाउन करेंगे। लाइक अब पहले जो पोर्शन है उसमें हमने 3 किया, फिर दूसरे पोर्शन में 13 आया, फिर तीसरे पोर्शन में 23 आया। सो ये 1 से लेकर 100 तक 19 बार ये 3 हमें दोहराना पड़ेगा। Ali ran around 1/4 kilometer jogging track 17 times. How many kilometer did he run? So in given option में से option A 4 1/4% kilometer did he run. A man buys a toy for ₹70 after getting a discount of 20%. What was the mark price of that toy? एक बंदे ने एक टॉय ख़रीदी ₹70 में, जब उसे 20% डिस्काउंट मिला तो जो मार्क प्राइस है टॉय की यानी कि ओरिजिनल प्राइस वो क्या होगी? ऑप्शन सी ₹87.50 इज़ द ओरिजिनल प्राइस। 3 डिवाइडेड बाई 1000 रिटर्न एज ए फ्रैक्शन इज़ 3 डिवाइडेड बाई 1000 को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ऑप्शन है 0.003। 18 इज 75% ऑफ 18 इन गिवन ऑप्शन में से किस नंबर का 75% है? सो ऑप्शन डी 24 का। देखिए इसकी काफ़ी आसान स्टेप्स है। 18 75% है, यानी कि 6 होगा इसका 25%, 12 होगा इसका 50%, 18 होगा इसका 75% एंड 24 होगा इसका 100%। लेकिन फिर भी इसका सोल्यूशन आपके साथ गिवन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इन ए क्लास ऑफ 550 स्टूडेंट्स 42% विश टू गो टू स्कूल, हाउ मेनी विश टू अटेंड कॉलेज? यानी कि इन क्लास ऑफ 550 स्टूडेंट्स में से 42% विश कर रहे हैं कि वो कॉलेज आए। सो हाउ मेनी विश टू अटेंड कॉलेज? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 231। लेट एक्स स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। सो 42% ऑफ 550 यानी कि 550 में कितने परसेंट जाना चाहते हैं? 42% इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक्स स्टूडेंट्स को हमने फाइंड करना है। सो 42 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि परसेंटेज को हमने स्पेसिफाई किया, मल्टीप्लाई बाय 550 इक्वल्स टू एक्स। ये हमारे साथ बनता है 231 विश टू अटेंड द कॉलेज। व्हेन यू डिवाइड 0.7 बाई 10 यू गेट, जब आपने 0.7 को डिवाइड करना हो 10 पे, सो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 0.07। यहाँ पे आपके साथ सोल्यूशन गिवन है। 0.7 डिवाइडेड बाई 10, जब आपने पॉइंट को ख़त्म करना है सो आपने मल्टीप्लाई करना है
नीचे वाले डिनोमिनेटर को 10 पर। सो 7 डिवाइडेड बाई 100, इससे आता है 0.07। 8 machines can do a piece of work in 10 days. How long will it take 16 machine to do the work? बड़ा ही आसान है। 8 machines 10 डे में काम कर रही। सो अगर इसके डबल किया जाए तो ये बनता है 16 मशीन। सो जब डबल किया जाएगा सो काम रिड्यूस होगा। सो ये बन जाएगा ऑप्शन सी 5 डेज। 8 मशीन्स 10 डेज में काम करती है। सो 16 मशीन यानी कि डबल वो काम करेगी 5 डेज में। 40% ऑफ ए नंबर इज़ मोर देन 20% of 650 by 190. Find the number. So the correct option is option C 800. Solution आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं, आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं। 2 numbers are 30% and 37% are less than a third number. How much percent is the second number less than the first? बड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें। 2 numbers are 30% and 37% और ये लेस है थर्ड नंबर से। सो हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट, यानी कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट लेस होगा। सो ऑप्शन सी 10%। अहमद अर्न रुपीज़ 45,696 इन ए ईयर। व्हाट इज़ द एवरेज मंथली इनकम? सो ऑप्शन डी 3,880, ये इसकी मंथली इनकम है। यानी कि इस टोटल को हमने डिवाइड करना है 12 पर। सो हमारे पास इसकी मंथली इनकम आ जाएगी एवरेज मंथली इनकम। A man spent rupees 3,300. This was 75% of his monthly income. His monthly income is यानी कि 3,300 जब वो स्पेंड करता है तो ये बन जाती है उसकी 75% मंथली इनकम। सो इसकी टोटल कितनी होगी? ऑप्शन बी 4,400। Which of the following is not a prime number? इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? ऑप्शन डी 9 is not a prime number. How many even numbers are there between 1 and 25? 1 और 25 के दरमियान कितने इवन नंबर्स मौजूद हैं? ऑप्शन बी 12 इवन नंबर जो आपके साथ गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24. If 10 worker can make 10 tables in 10 days, then how many days would take for 5 worker to make 5 tables? ये भी बड़ा इजी है, इसमें भी आएंगे ऑप्शन बी 10 डेज। आपके साथ सोल्यूशन भी गिवन है लेकिन मैं आपको आसानी से समझाता चलूँ। 10 वर्कर्स थे, 10 टेबल बना रहे थे। अब 5 वर्कर हो गए, 5 टेबल्स बना रहे हैं, यानी कि वर्कर कम हो गए, टेबल भी कम हो गए। सो ऑटोमेटिकली डेज जो है वो उतनी ही लगेंगी। यानी कि पहले 10 वर्कर्स थे, 10 टेबल बनाते थे, अब 5 वर्कर्स हो गए, 5 टेबल बना रहे हैं। सो ये भी ऑटोमेटिकली 10 डेज बनता है।